यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो बनाने के लिए बैठ गया एंड बहुत अच्छा आइडिया दिमाग में आया दोस्तों। लाल पीली हरी लाइन तो कोई भी खींच दे। कल मार्केट के दौरान साफ कहा था कि मार्केट में कोई कॉल बाय करके ना ले जाए, मार्केट कल गिरेगा। इतना बढ़ने के बाद मैंने आज के लिए मार्केट को डाउन बताया था, कल ही बता दिया था लाइव मार्केट। आज 16 मई 2025 8,831 करोड़ का कैश में माल बाय किया एफआईआई ने। डीआईआई ने 5,187 करोड़ का बाय किया। कुछ शायद ब्लॉक डील भी हुई हैं, भारतीय की कुछ ब्लॉक डील होनी थी। कोई बात नहीं। 1,793 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे एफआईआई ने, 7,042 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे और स्टॉक फ्यूचर भी 2,393 करोड़ के बेचे। स्टॉक ऑप्शन 3,840 करोड़ के बेचे। 2% वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिर के 16.55 पे बंद हुआ। दोस्तों इसका मतलब ये है कि कैश में एफआईआई बाय कर रहे हैं एंड इंडेक्स ऑप्शन में माल छोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं। आप समझ रहे हैं इसको? ये हेज करके चलते हैं। अगर इंडेक्स को ये ऊपर भगाते हैं तो कैश में माल बेचते हैं। अब कैश में माल ये बाय कर रहे हैं तो इंडेक्स को गिरा रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात? अभी इसी मुकाम पे निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है दोस्तों, फ्लैट है। 25,040-45 के आसपास चल रहा है भाई। एंड डो जोन्स 30-40 प्लस में है। नेस्डैक अब तक माइनस में था लेकिन वो भी प्लस में हो गया, यानी अमेरिका के बाज़ार फ्लैट है। एशिया बाज़ार तो डाउन थे लेकिन क्लोज होते होते एशिया के 2 बाज़ार रेड में थे और बाकी हैंगसेंग एंड संघाई चाइनीज के बाज़ार रेड में थे। बाकी निक्की, ताइवान, जकार्ता, कोस्पी ये सब ग्रीन में हो गए थे। और यूरोप का कुछ डेटा आना था उसके तीनों एफटीसी लंदन, सीएसई फ्रांस एंड डेक्स जर्मनी ग्रीन में है दोस्तों। अभी गिफ्ट निफ्टी निफ्टी 50 24,953 लो लगाया क्योंकि एफआईआई का बिकवाली था और 25,070 तक का हाई लगा। हम कल बंद हुए थे 25,056 पे शायद, और बंद हुए आज हम 25,019 पे 42 पॉइंट गिर के, 42 पॉइंट गिर के, यानी 25,070 क्रॉस नहीं हुआ निफ्टी 50 से। सेलिंग थी, 25 शेयर बढ़े हुए थे, 25 शेयर गिरे हुए थे निफ्टी 50 में। मिड कैप 529 बढ़ा हुआ था और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1,790 शेयर चढ़े हुए थे, 827 गिरे हुए थे। क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि स्टॉक्स में, शेयर में बाइंग थी कैश में, बाकी सब जगह इंडेक्स फ्यूचर, ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर सब में भी काली थी। बैंक निफ्टी 55,418 हाई लगाया। एक 170 लो लगाया, एक सीमित दायरे में घूमता रहा और 55,355 पे फ्लैट बंद हो गया दोस्तों। 7 बैंक ग्रीन में थे, 5 बैंक रेड में थे, वहीं फ्लैट बंद हो गया दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी 47 माइनस दिखा रहा है अभी। डो जोन्स 40 पॉइंट प्लस है, नेस्डैक भी 23 पॉइंट प्लस है, S&P भी 10 पॉइंट प्लस है। यूरोप 2 कंट्री हैंगसेंग संघाई कंपोजिट रेड, बाकी 6 ताइवान, निक्की उकी जो हैं वो ग्रीन में है। डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर हो गया आज। रुपया फ्लैट था हमारा एंड बॉन्ड यील्ड्स 4.43 अमेरिका की 10 साल की। गोल्ड पैस 65, काफ़ी डाउन है दोस्तों गोल्ड आज। ब्रेंट क्रूड 64.56 दोपहर के बाद 5 बजे के बाद एंड 60
4.96। अभी ब्रेंट फ्लैट है, सुबह से 83 लो लगाया, 108 हाई लगाया, 108 के बाद में नीचे आया 90 रुपये तक और इसमें अलग तरह का स्ट्रेटजी यूज़ करा। आज भी हमें इसमें फ़ायदा हुआ। गैस की कॉल में भी हमें दोस्तों फ़ायदा हुआ। इंडेक्स ऑप्शन पुट लिए 3 बार निफ्टी बैंक के, एक बार लिया 24,700 का पुट निफ्टी 50 में, दोनों में फ़ायदा हुआ दोस्तों। अगर कोई ना ही निकले तो उसको कुछ आप कह नहीं सकते, क्योंकि बाज़ार में मौका परस्त बाज़ार लोगों का बाज़ार है। अगर मौका पे बाज़ार से आप नहीं निकले तो दोस्तों कोई बाज़ार में बने रहने का मतलब नहीं है। वो बाज़ार नहीं है कि आपकी मर्जी का प्रॉफिट आपको मिले। जैसे ही मौका मिलता है तुरंत निकलिए। 24,700 की पुट 2 बार 95 गई, फिर 97.45 गई, फिर भी अगर आप नहीं निकलेंगे दोस्तों तो वो आपकी गले में पड़ जाएगी। आप इतना बड़ा गलती ना करें। मेरे यहाँ कभी लॉस नहीं होता। आज भी हमने प्रॉफिट ही अपने मेंबर्स को दिलवाया। 3 बार निफ्टी 50 की पुट पकड़ ली थी आज हमने 55,300 की। नीचे बाय करिए, 600 के ऊपर सेल करिए, नीचे बाय करिए, 600 के ऊपर सेल करिए। 24,700 की पुट आप 80 के नीचे बाय करिए, 80 के ऊपर सेल करिए, 80 के नीचे बाय करिए, 80 के ऊपर सेल करिए। दोस्तों 10 बार कम से कम ये अप डाउन देखने में मिला। फिर भी अगर आप प्रॉफिट ना लें तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। 3 शेयर दिए थे बड़े अच्छे आज। आईटीसी दिया था दोस्तों, देखिए कैसा चला। इस डाउन बाजार में भी कितना बढ़िया स्टॉक प्रॉफिट देके गया। जीएनएफसी दिया था दोस्तों, कैसा चला। एंड आज एक इन्फो एज दिया था, कितना बढ़िया भागा, 1500 से 1522 तक भागा दोस्तों। अरे कैसे भी ले लो, इसको चलना ही है। नीचे बाय करिए, ऊपर सेल करिए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट चारों तरफ। बट मौका परस्त बनिए, सोए हुए से रहेंगे, शिथिल रहेंगे, बाज़ार को अपनी बपोती समझेंगे तो आपको लॉस ही होगा। मौका मिले तो बाज़ार में प्रॉफिट और अपनी पॉकेट में ओवर ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि बीच की दुनिया में ऑपरेटर किधर ले जाए दोस्तों, कोई इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं हुआ जो उसको जज कर सके। कल हमने किया था जज की शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो आ गई। आज किया था हमने जज, बिकवाली रहेगी दोस्तों, पुट का बाजार रहेगा रहा, लेकिन प्रीमियम ईट ऑपरेटर का अपना एक मंसूबा है, उसको आप रोक नहीं सकते। इंडेक्स बढ़ेगा लेकिन कॉल आपकी गिरेगी। कॉल का भी प्रीमियम खाया, पुट का भी प्रीमियम खाया। हमने पूरी की पूरी रिसर्च करी। ये 25,150 की कॉल भी नहीं बढ़ रही, 24,700 की पुट भी नहीं बढ़ रही। तो दोस्तों ये एक चमत्कार होता है। हमें इस चमत्कार से और पूरी दिन में आके बुराई से क्या लेना देना। 3-4 ट्रेड लिए प्रॉफिट की, पैसा जेब में रखा, जयराम जी ने। क्रूड में प्रॉफिट मिल गया, गैस में प्रॉफिट मिल गया, गैस के शेयर्स में प्रॉफिट मिल गया। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज हमने 1000 NBCC जो सस्ते लिए हुए रखे थे हमने बेच खाए। लिए हुए तो बहुत ज़्यादा थे, उनमें से 1000 बेचे हैं। मेरी तरह आज़ाद रहिए, मस्त रहिए, टू दी पॉइंट बात करता हूँ। कभी कोई फंसेगा नहीं, कभी कोई ट्रैप नहीं होगा, कभी किसी को लॉस का तो दूर दूर तक मतलब ही नहीं दोस्तों। कोई कहता है कि आपको फॉलो हम नहीं कर सकते, आपके लेवल से ऊपर भाग जाते हैं। दोस्तों मैं लिख देता हूँ कि लेवल आ चुका, अब बाय कर लो। 570 का पुट लिया, 623 पे हम निकल गए दोस्तों। वो फिर 570 आ गया, हमने लिख दिया कि 570 आ गया भाई, अब फिर बाय कर लो आराम से, ठंडा पानी पीने के बाद लेकिन लेवल पे बाय करो। जब मैं बेचता हूँ, निकलता हूँ, तब बाय नहीं करना। वेट करो, इंतज़ार करो, पेशेंस रखो, सब्र रखो, डिसिप्लिन में रहो। नीचे जरूर आएगा, कहीं नहीं भागेगा ये, कहीं नहीं आसमान तोड़ेगा बाजार।
10 बार वो पुट दोस्तों 570 आई, 10 बार वो 600 के ऊपर गई। ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो ज़्यादा लोट ले लो, एक ही बार में नैया पार हो जाएगी। 80 के नीचे 24,700 की पुट 10 बार आई और 80 के ऊपर 10 बार गई। पकड़ो ना भैया 75-76 में, बेचो ना 85-86 में, ले लो ना 100 लोट एक साथ, नैया पार हो जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन भागते हुए को आप पकड़ेंगे, पुट को ही तुम 95-98-100 रुपये पे पकड़ोगे, 24,700 की तो निकलोगे कब? वो तो टेलीविज़न वालों का काम है पकड़वाने का तेजी में। आज बता देता हूँ आपको, 90 रुपये की पुट पकड़वाई उन्होंने 24,800 की, देख लो जरा कितने पे बंद हुई है। दोस्तों हमारे यहाँ लॉस नहीं होता, हम मौका प्रस्त आदमी है, हम मौके पे चौका मारते हैं, प्रॉफिट ही होगा। हम पकड़ते ही ऐसे लेवल पे हैं, चारों तरफ का ज्ञान इकट्ठा करके। हम इधर उधर का रंग बिरंगा लाइन और आलतू फालतू बात नहीं करते। कोई मेंबर ट्रैप नहीं होगा, किसी को लॉस नहीं होगा, होता भी नहीं है। इतने मेंबर्स को प्रॉफिट हुए दोस्तों, उनकी कॉपी पेस्ट करते करते व्हाट्सएप पे थक जाता हूँ मैं, क्योंकि फिर मुझे वो डिलीट भी करनी पड़ती हैं, मोबाइल का जगह बढ़ जाता है। ज़्यादा फीस भी नहीं है। अभी ये चल रहा है दोस्तों मई, 1 जुलाई से फीस बढ़ जाएगी मेरी। जैसे मैंने पिछले साल ये फीस बढ़ाई थी 2024 में, तो दोस्तों 1 जुलाई से 5,000 की ऑप्शन वाली फीस 8,000 हो जाएगी, एंड इंक्लूडिंग कॉमोडिटी पूरा 10,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नुकसान तो होता ही नहीं दोस्तों, नुकसान तो होता ही नहीं। 1 जुलाई से, अभी बता रहा हूँ भाई, 1 जुलाई से 8,000 ऑप्शन वाली फीस जो 5,000 है वो 8,000 हो जाएगी, और विद कॉमोडिटी पूरा का पूरा पैकेज 1 जुलाई से 10,000 हो जाएगा। क्योंकि मेरे यहाँ लॉस नहीं होता। ड्यूरिंग मार्केट आवर भी आपको पढ़ाता हूँ, लर्निंग सिखाता हूँ, ट्यूशन देता हूँ कि देखिए किस तरह से ऑपरेटर डीके कर रहा है। एग्जाम्पल देके करता हूँ। 24,700 की पुट भी डीके हो रही है और 25,150 की कॉल भी डीके हो रही है। कौन पढ़ाता होगा ऐसे आपको दोस्तों? कौन पढ़ाता होगा? क्लियर बता देता हूँ क्या इंडिकेशन है। विक्स क्या है, एशिया क्या है, यूरोप क्या है, अमेरिका के फ्यूचर्स क्या हैं, चिड़िया किधर बैठेगी उड़ के। अरे आज तो नहीं भागा बाजार, कहाँ चली गई शॉर्ट कवरिंग, खत्म हो गई कल। अब आप सोच रहे होंगे मंडे के लिए बताओ, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों। मंडे कैश में बाइंग, इंडेक्स में सेलिंग। मंडे अमेरिका में फ्लैट, यूरोप में फ्लैट, और मंडे भी दोस्तों हम फ्लैट खुलेंगे, कोशिश करेंगे 25,000 के ऊपर में एक नया हाई बनाने की। लेकिन सेल ऑन राइज, अंडरलाइन कर लीजिए, सेल ऑन राइज बाजार चलेगा। अगर 25,000 के ऊपर निफ्टी 50 ने कोई हाई राइज बनाना शुरू कर दिया, वहीं सेलिंग आ जाएगी। तो पहले आज आपको मैं रेजिस्टेंस बताता हूँ। 25,070 कट जाएगा आराम से। 25,120 कटने दो ऐसे। 25,120 पहला रेजिस्टेंस होगा, ये 25,120।
क्योंकि 116 तक गए थे हम, 25,120 और 25,180 अगर जाता है तो वहाँ सेल ऑन राइज, सेलिंग करिए। वो 25,240 विल बी द मैक्सिमम फॉर मंडे, वहाँ बिक्री आ जाएगी दोस्तों। एंड 24,953 पहला सपोर्ट डेफिनेटली मंडे को टूट जाएगा ये, और आपको 25,850 700 तक भी दिखाई दे सकता है। 700 तक भी दिखाई दे सकता है। सेल ऑन राइज रहेगा भाई मंडे। कैश में वो लोग बाय करेंगे, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में वो बिक्री करेंगे। 19 तारीख का दिन रहेगा। अगली एक्सपायरी है 22 तारीख को वीकली, एंड मंथली बढ़े वाली है 29 को। सो बी कॉशियस। बैंक निफ्टी तो थका हुआ दिखाई दे रहा था आज, थकावट सी आ रही थी दोस्तों। HDFC को, ICICI को, एक्सिस को, कुछ इंडस ने बुखार चढ़ा दिया था आज बाजार को, कोटक को थकावट सी महसूस आ रही थी, दिग्गज बैंकों को। तो होगा क्या मंडे को? डेफिनेटली इन बैंक्स में अभी बिकवाली का माहौल रहेगा, रेजिस्टेंस फील करेगा। आज तो 55,480 या 90 तक गया है, 418। तो 55 जब तक 55,770 पहला रेजिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी भी हाई जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहीं सेल ऑन राइज आ जाएगा 55,770 एंड 990। बस 990 साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों कि गया गया गया, लेकिन वहीं से दौड़ा दौड़ी बिक्री शुरू हो जाएगी। आज तो बच गया 55,170। मंडे शायद इसको काट दे और 54,900 54,800 विल बी द सपोर्ट फॉर दिस निफ्टी बैंक। फिर निफ्टी ये भी ऊपर जाएगा, 26,600 तक जा सकता है। और दोस्तों इसमें गिरावट वहीं से आ जाएगी मंडे को होता ही ऐसा है दोस्तों। यही तो एक्सपीरियंस है 40 साल का, हो रहा है क्या। कॉशियसली प्ले करेंगे, कहीं ट्रैप ना हो जाए, फंस ना जाए। ट्रैप होना, फंसना, पैसा लूज करना एक पाप है दोस्तों, पाप, एक पाप है, उसको मैं पाप मानता हूं। कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, मैंने कैरी कर ली पोजीशन, मैं निकल नहीं पाया, भैंस को नहला रहा था। भैंस उसको छोड़ दीजिए। इफ यू हैव इन्वेस्टेड a chunk of hard earning money, you have to be looking after cautiously कि मुझे निकलना है। भैंस चली गई पानी लेने, भैंस नहलाने का काम बाद में होगा। पहले जो इन्वेस्ट किया है उसमें प्रॉफिट लेके पॉकेट में रख लूँ, पूरा दिन पड़ा भैंस नहलाने के लिए। क्योंकि मैं पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं कराता हूँ बैल की तरह, क्योंकि सुबह 2 3 4 प्रॉफिट के ट्रेड मिल गए, ऑपरेटर कहाँ ले जाएगा बाजार को दोस्तों, किसी भी वैज्ञानिक को कुछ नहीं पता। ये तो बहुत मशक्कत करने के बाद आइडिया आता है। अरे 400 पॉइंट डो फ्यूचर्स है, अरे एशिया सारा ग्रीन है, यूरोप भी वाह वाह कर रहा है, 450 हो गया ऊपर, नैस्डैक भी प्लस में है, फ्यूचर्स इतने हैं तो आज तो बाजार फाड़ देगा दोस्तों। थोड़ा बहुत हिंट तब तो मिल जाता है। अब आज फ्यूचर भी फ्लैट, एशिया रेड, यूरोप टाई फिश, क्या अनुमान लगा लोगे आप? वो तो ऑपरेटर की मर्जी हो गई, वो कहाँ ले जाएगा।
और हमने पहले ही बोल दिया था शनिवार इतवार की छुट्टी है। किसी भी साइड से एटम बम आ जाएगा तो दोस्तों कॉल कैरी करने वाला का तो मसाला हो जाएगा। वीडियो सुना करो, सब्सक्राइब किया करो, व्यूज दिया करो, लाइक किया करो। चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के सब कुछ बता देता हूँ। ना यहाँ मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है, झूठ मूठ की बातों में मैं विश्वास नहीं करता। मैंने सच्ची साइंस पढ़ी है, फॉलोड बाई MBA इन फाइनेंस। ना मुझे कुंडली पुंडली आती है, आई एम पक्का आर्य समाजी। वीडियो देखना हो देखिए, नहीं देखना हो बिल्कुल मत देखिए। और देखते हैं तो उसको लाइक जरूर करिए। जैसा बताता हूँ ऐसा ही बाजार काम करता है। आई टू द पॉइंट वही काम किया। बच्चों ने पूछा कहाँ जाएगा, मैंने कहीं नहीं जाएगा, खाया पिया गिलास थोड़ा बाहर आने। कॉल आप ले, तेजी आ नहीं सकती आज, कल और परसों छुट्टी है। किसी भी कॉर्नर से एटम बम गिरा तो कॉल वाले का मसाला हो जाएगा। बाजार सैलून राइज है, FII कैश में बाय कर रहे हैं और इंडेक्स में बेच रहे हैं। देख लो ना डाटा भैया, आपके सामने है। सोमवार को भी अगर ऊपर गया तो इसमें सैलून राइज आ जाएगा। अब आप कहेंगे ऊपर जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल जाएगा। मैं अपना माल सस्ते में क्यों बेचूंगा भाई? चढ़ा के तब मारूंगा ऊपर से। अच्छी तरह सुन लीजिए, बाजार को चढ़ाऊंगा और फिर मारूंगा ऊपर से। जिस भाई के पास में पुट है संभाल कर रखिएगा। परसों तो मैंने कहा था, कल तो सुबह कहा था कि कॉल वाला शांति से लेके बैठे पेशेंसली, और आफ्टरनून कॉल वाले की जलसा हो गया, जलसा हो गया। कल वो मंडे पुट वाला शांति से लेके बैठे पेशेंसली, आफ्टरनून जलसा हो जाएगा। सैलून राइज बाजार रहेगा दोस्तों। दिल निकाल के आपको दिखा दिया, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बहुत सारे स्टॉक्स लाइन अप हैं, बाय करिए सस्ते में और बेचिए महंगे में। इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए। 40 साल वैसे ही सफ़ेद बाल नहीं करें धूप में। मेहनत किया दोस्तों, मेहनत किया। जीवन में कोई दोस्त नहीं बनाया आज तक, घर में किसी का आना जाना नहीं रखा आज तक। और अभी भी आप देख रहे होंगे मैं क्या करता हूँ। मेहनत करता हूँ, ऐसो आराम की बढ़िया जीवन जीता हूँ, सेहत बढ़िया रखता हूँ, टनाटन। पढ़ाई बहुत करता हूँ दोस्तों, लगा रहता हूँ। GNFC दिया था अब आज आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी की कही कोई सुनी सुनाई बात कहीं नहीं मिलेगा। किसी ने GNFC नहीं दिया पूरी स्टॉक मार्केट में, हमने दिया था। कितने पे दिया था? 480 रुपये, 79 पे। 493 गया, कल 503 गया और आज 512 गया। 23 तारीख को मीटिंग है, 16 रुपये का डिविडेंड देता है। डेप्ट फ्री कंपनी है दोस्तों। मैं किसी को प्रभावित नहीं कर रहा भाई, प्रभावित नहीं कर रहा कि आप GNFC पे टूट पड़ो। मैं असलियत बता रहा हूँ। ITC, क्या पाप कर दिया ITC ने? क्या गलती कर दी? क्या खता कर दी इसने? क्या नहीं है इसके पास? अरे आपको होटल का मालिक बना दिया ITC ने। इन्फो एज नौकरी वाला स्टडी किया दोस्तों, अध्ययन किया, उसका अध्ययन किया। स्प्लिट हुआ, 2 रुपये का शेयर हो गया, 6000 चला करता था।
खैर, आप अपनी मूडी का ख्याल रखें। स्टॉक मार्केट है दोस्तों, बिल्कुल हंस पुष्ट रहिए। बस सबसे ज़्यादा मुझे चिंता आपके लॉस की तो है ही, लॉस के साथ साथ आपकी हेल्थ की भी मुझे चिंता है। एक मैं नया विषय जोड़ रहा हूँ एज ए यूट्यूबर। साइंटिस्ट फॉलोड बाय फाइनेंस का आदमी, एक नई चीज़ जोड़ रहा हूँ दोस्तों। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। दिन भर बैल की तरह ट्रेड मत करिए। 2-3-4 ट्रेड लो, सुबह सुबह मुझे फॉलो करो, प्रॉफिट पॉकेट में रखो, मोबाइल बंद करो, सिस्टम बंद करो और ताज़ी हवा खाने निकल जाओ। दिन भर मत लगी रहो बाजार में, दिन भर मत लगे रहो। कोई दुनिया का महान से महान व्यक्ति भी ऑपरेटर्स को क्रॉस ओवर नहीं कर सकता। वो आपकी यूजलेस मेहनत है, उसी को हम ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। और मैं 2-3-4 प्रॉफिट लेने के बाद साफ लिख देता हूँ, नो ओवर ट्रेडिंग प्लीज। और जो मेरी बात नहीं मानता, अपनी फीस लो और रास्ता नापो। अपनी फीस पकड़िए, पीछे मुड़ो और तेज चलो। है कोई ऐसा यूट्यूबर जो आपको फीस वापस करता हो? फीस पकड़िए, पीछे मुड़िए और तेज चलिए। शकल मत दिखा देना आईना मुझे। वैसे तो मैं किसी को मेंबर बनाने के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन कभी कोई भूला भटका आ जाए और वो मेरी बात ना मान के मुझे अपनी बात मनवाए, 1-2 बार डांटता हूँ। और जब वो अपना लॉस दिखाता है तो उसको पीछे मुड़ और तेज चल। मुझे नहीं चाहिए भैया इस तरह के मेंबर। पॉकेट का पैसा मुझे नहीं चाहिए। कल ही मैंने किसी भाई को पैसा वापस किया। तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ जानबूझ के मुझे बरगलाने की कोशिश करते हैं, फीस मायने नहीं रखती उनके लिए। कुछ को कुछ भी नहीं आता तो उनको, इनोसेंट लोगों को फीस वापस करना मेरा धर्म बनता है। गुरुजी 1 दिन 2 दिन 3 दिन खूब कोशिश कर ली, मैं समझ नहीं पा रहा, तो भैया अपनी फीस पकड़ो एंड बैक टू पवेलियन। कुछ ऐसे होते हैं 99% की गुरुजी मज़ा आ गया आज तो मज़ा आ गया। स्क्रीनशॉट दिखाने में उनको मज़ा आया। आज भी इतने स्क्रीनशॉट आए दोस्तों, मैं पेस्ट करते करते थक गया। कल परसों छुट्टी है, उनको डिलीट करूंगा सुबह बैठ के। लोग कहते हैं मेरे मेंबर बनो, मैं कहता हूं मुझे मेंबर्स की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं भाई। वीडियो सुन के ही काम कर लो। सैलून राइज बोल दिया, 2-3 प्रॉफिट लो, लेके शांति से बैठो। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। इस बिहार पे कर रहा हूँ बात ये कि मुझे कल परसों दुख होता है कुछ लोगों की जब राम कहानी में सुनता हूँ। और किसी की अगर आदत ठीक नहीं है तो फिर छोड़ ही दे बाजार को, वो बाजार को छोड़ ही दे। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो उनको दवाई दे के ठीक कर दे। मैं तो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज बताता हूँ कि अगर गुदगुदी होती है, बाजार भाग रहा है, अगर गुरुजी पकड़ लो, ये तो कोल हाथ नहीं आएगी, फिर सीधा हाथ पकड़िए और यहाँ मारिए दिल पे और चुपचाप बैठिए। भागने तो कोल भाग रही है तो दोस्तों, वो कोल भागना ही आपका जो गदगद ये दिल होता है, वो एक फंसाने का माध्यम है। वहीं ऑपरेटर आपको फंसा देता है। मैं कोल है या पुट है, तल्ले पकड़ता हूँ, नीचे से नीचे पकड़ता हूँ दोस्तों, उम्मीद करके कि मुझे 10, 15, 20 पॉइंट मिलेंगे, ज़्यादा की मुझे चाह नहीं। कल जैसे मौका कोल पकड़ने का था, जो भी पकड़ी वही भाग गई, जो भी पकड़ी। जब सब भाग रहे थे तो दोस्तों हम भी चलती गाड़ी में चढ़ गए।
अरे भैया 24,800 तो तुम्हें क्लियर ही कहा था कि इसके ऊपर निकल जाए एक बार और चलने लगे तो कॉल में बैठ जाइए। ये तो हमने हल्ला गुल्ला करके बताया था आपको। व्हाट्सएप के ग्रुप में सुबह ही लिख देता हूँ, पहले डिस्क्लेमर लिखता हूँ कि मैं जिम्मेदार नहीं आपके लॉस प्रॉफिट का। फिर मैसेज कोई ना करे दिन भर में, फ़ोन करे डायरेक्ट मुझे, क्योंकि मैसेज 400 लोगों की पढ़ी नहीं जाती। फिर आज बाजार फ्लैट से नीचे की तरफ खुलेगा, अप जाएगा लेकिन फिर नीचे जाएगा, पुट का बाजार रहेगा। वेट वॉच करूंगा और सही लेवल पे मैं आपको ऑप्शन इंडेक्स का दे दूंगा। फिर उसके बाद क्या लिखता हूं, निफ्टी 50 का लेवल। क्या लेवल लिखा दोस्तों आज? सपोर्ट 24,900, 24,800, 24,700 होगी सपोर्ट। 25,100, 25,200 और 25,240 हो गया रेजिस्टेंस। और फिर लिखता हूँ आज के शेयर। इन्फो एज खरीदिए, 23 को इसकी मीटिंग है, डेप्ट फ्री कंपनी है। 1503 में खरीदिए, 1522 में बेचिए। कैश में लेंगे तो अच्छा रहेगा। ITC 430 में बाय करिए, 435 में बेचिए, 36 में बिक जाए तो बहुत अच्छा। कैश में लीजिए, हो सकता है तो ऑप्शन में भी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में लेने का इसका समय नहीं है। तीसरा शेयर दिया GNFC, डेप्ट फ्री कंपनी, 2 दिन से चल रहा है। 503 में बाय करिए, 510 में निकल जाइए। दोस्तों जैसा लिखा ऐसा ही हुआ। आपको बाजार भी बता दिया, आपको लेवल भी बता दिया, आपको शेयर्स के नाम भी बता दिए, कौन से खरीदने हैं, कहाँ खरीदने हैं और कहाँ निकलना है। और जब बाजार खुला, सबसे पहले लिखा हमने कि तीनों शेयर अपने नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। कमेंट्री नहीं होती सचिन तेंदुलकर की। फिर लिखा हमने 55,300 की पुट 570 रुपये पे बाय करी निफ्टी बैंक की। इतनी तेजी से भागी कि 623 पे मैं निकल गया, बोनी हो गई भाई। लेकिन लेवल पे बाय करना, शांति से इंतजार करो दोस्तों। वो फिर 600 के नीचे 590 आई, हमने फिर बाय किया। वो फिर 620 के ऊपर गई, हम निकल गए। लास्ट में 570 पे बाय किया, 600 के ऊपर निकल गए। 3 चांस ले लिया दोस्तों पुट में। फिर हमारी नज़र गई निफ्टी के ऊपर। निफ्टी 24,700, 24,700 की पुट, क्योंकि बैंक नहीं चल रहे थे। अरे मैं आपको इतनी शिक्षा दे रहा हूँ इस वीडियो में आज कि आपको लाखों रुपए खर्च करने पे भी नहीं ज्ञान मिलेगा। नज़र रही मेरी तीनों चारों बैंकों पे, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, SBI एंड कोटक, और छठा रखता हूँ सबसे ऊपर रिलायंस। आज मैं अपने दिल की बात बताना चाह रहा हूँ। देखा कि यार ये कोटक, ये HDFC तो और 6 रुपये लाल हो गया, ICICI 6 रुपये लाल हो गया, कोटक 21 रुपये लाल हो गया। तो निफ्टी 50 क्या खाक भागेगा जो 25,050 दिखा रहा है? 25,050, 70 तक हाई मारा, 25,050 दिखा रहा है, जबकि बैंकों का मसाला हुआ पड़ा है। हमने तुरंत 24,700 की पुट पकड़ी 80 रुपये पे दोस्तों। 94 पे निकला। फिर बच्चे नहीं निकल पाए, गुरुजी फंस गए हम तो। मैंने की 80 से नीचे है बाय करो, 101 टारगेट होगा दोस्तों। 97 रुपीज़ 45 गया,
उसका कारण 101 क्यों नहीं गया? जब आप सारे 101 लगा के बैठ जाएंगे, ऑपरेटर वो भी देख लेता है। लेकिन आपका हक बनता है कि जैसे ही वो भागा 85, 90, 95, अरे निकलो ना भाई। अगर नहीं निकलते हो तो आप लालची हो, आपको जीवन में कभी प्रॉफिट नहीं होंगे। अरे गुरुजी 95 पे निकल गया, 15-20 पॉइंट ही मिले हैं, ये तो 150 तक चले गया। अरे जाने तो तेरे घर का क्या गया, तुझे तो 20 पॉइंट मिल गए। अब तू नहीं निकला और वो 50 रुपये आ गया, तब तेरे घर का गया। इसलिए लालची मत बनो। इसलिए लालची मत बनो। स्टॉक्स में भी पैसा मिला, निफ्टी 50 की पुट में भी पैसा मिला, बैंक्स की पुट में भी पैसा मिला। अरे उनके सारी दुनिया का पैसा आपके हिस्से में आएगा। 11:30 बज गए, मोबाइल बंद करा और हम चले गए अपने अटारी पे। अटारी कहते हैं ताज़ी हवा खाने के लिए ऊपर। एक दो फ़ोन आया, क्योंकि जब सबके पेट भर गए तो फ़ोन क्यों आएंगे। उधर कमोडिटी पे नज़र रखा, इतनी मेहनत से नज़र रखा दोस्तों कमोडिटी पे, आप विश्वास नहीं करेंगे। आज पहला दिन है क्रूड ऑयल का, नई सीरीज का, 16 जून को एक्सपायरी है। कोल के भी प्रीमियम बढ़े हुए हैं, पुट के भी बढ़े हुए हैं। अरे 200-200 रुपये के प्रीमियम की कोल या पुट खरीदी जाती है क्या? 20-20 हज़ार के लोट। हमारा एक जगह पे नज़र अड़ी हुई थी कि 5600 की कोल हम 80 रुपये में लेंगे, लेकिन दोस्तों वो 108 तक गई और नीचे आई, नीचे आई, नीचे। हम 4 घंटे इंतज़ार करा। कितना? 4 घंटे इंतज़ार करा दोस्तों। 4 क्या 5 घंटे करा दिया। और वो 87 को तोड़ के 86 नहीं आई, 92 चली गई, फिर 86 नहीं तोड़ा उसने, 83 लो था। हमने वो 90 रुपये पे दी और ऊपर वाले के भरोसे हमने छोड़ दिया उस कोल को। दोस्तों वो 100 रुपया कोल है अभी, 95 के ऊपर हम निकल गए। कोल लिया गैस का 10 रुपये 20 पैसे पे। ऑपरेटर है दोस्तों, बिल्कुल दुखी कर देगा गैस में आपको। 23 तारीख को एक्सपायरी है। इतना गिराया उसने कि 8 रुपये 65 पैसे, हाई था 10 रुपये 65 पैसे। गुरुजी निकल जाए, निकल, मेरे कि नहीं निकलना। अब भी दोस्तों 1 घंटे पहले 14 रुपये 5 पैसे मारा उसने ऊपर। अब निकल जाओ। गुरुजी आपके लिए मेहनत कर रहा है, आंखें गड़ाए हुए स्क्रीन पे। अरे मुझे कौन सा बच्चे खिलाने हैं, मुझे कौन सा सब्जी लेकर आनी है, मेरे दरवाजे पे सारा सामान आ जाता है। हाँ, खाना बनाने का मुझे शौक है दोस्तों। शाकाहारी खाना बढ़िया बनाता हूँ, मनपसंद एंड फ्रूट्स ज़्यादा लाइक करता हूँ दोस्तों। मस्ती से रहता हूँ, शाम को घूमने चला जाता हूँ, अब लोगों के फ़ोन सुनता रहता हूँ जंगल में। तो दोस्तों इस तरह की लाइफ बनाइए। आज मैंने नया अध्याय जोड़ा है। बैल की तरह सारे दिन जो ट्रेड करेगा वो पाप कमाएगा, वो हेल्थ को कमाएगा, आंखें खोदेगा, अपनी दिमाग खराब कर लेगा। छोटे छोटे 2, 3, 4 प्रॉफिट लो। ज़्यादा लेने हैं तो ज़्यादा लूट ले लो। अगर बड़े प्रॉफिट लेने हैं तो ज़्यादा लूट ले लो। फॉर एग्जांपल जब निफ्टी बैंक का 570 का हमने लूट लिया और 10 लूट लिए और 623 पे निकल गए, 50 पॉइंट मिले ना भाई। 10 लूट पे कितने पॉइंट मिल गए भैया? 500 पॉइंट मिले ना भाई। 15,000 रुपये मिल गए ना भाई सुबह सुबह। एक झटके में, एक बार में, एक ट्रेड में 15 मिल गए। फिर पूरे दिन क्या काम करने की जरूरत है?
मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया जो मैं सारे दिन बैल की तरह लगा रहूँगा। इसलिए दोस्तों मेरा एक मेंबर पिछले महीने 1 करोड़ से ज़्यादा कमाया विद प्रूफ। वो आजकल तो दिखाई नहीं दिया, परसों शायद वो लंदन में है, एंड परसों उसने 60,000 कमाया। उसने हाँ पर थर्सडे को कल 60,000 कमाए। मौके पे चौका मारता है, मुझे फॉलो करता है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपको अच्छा लगे तो भैया लाइक वाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, और अगर अच्छा ना लगे तो बिल्कुल भी बुद्धि भ्रष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।